हरियाणा की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पूर्व सांसद राजकुमार सैनी 1 जुलाई को कैथल की अनाज मंडी से एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रहे राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1 जुलाई को उनका जन्मदिन है और इसी दिन उन्होंने कैथल की अनाज मंडी से पिछड़ों की लड़ाई का शंखनाद करने का ऐलान किया है। राजकुमार सैनी अपनी बेबाकी के लिए हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं और ख़ास तौर से पिछड़ों के हकों की वकालत करने वाले नेता के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जो मुद्दे वो पिछड़ों के लिए उठाते हैं वो पिछड़े वर्ग के दिमाग में, उनके जहन में कितना घर बना पाते हैं, इसी पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का भविष्य टिका हुआ है। और हरियाणा की राजनीति में इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार वह सक्रिय रूप से नजर आते हैं। बात चाहे जींद उपचुनाव की हो या हरियाणा में आम विधानसभा की बात हो, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और राजकुमार सैनी ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास किया है। अब ये देखना होगा कि जिन मुद्दों की बात राजकुमार सैनी करते हैं उन मुद्दों को पिछड़े वर्ग में किस तरह से देखा जा रहा है, कितने उनको वो अपने हक में मानते हैं, राजकुमार सैनी की कही हुई बातों को कितना तवज्जो देते हैं, ये इस रैली से दिखाई देगा और इसी पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और राजकुमार सैनी का भविष्य टिका हुआ है। हरियाणा की राजनीति में उन्होंने बार बार ये कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है, वो सरकार में आते हैं तो एक परिवार एक रोजगार, इसके साथ साथ खास तौर से आरक्षण की वो बात करते हैं। 100% आरक्षण मतलब जातियों के संख्या के अनुपात में सभी को आरक्षण मिले, इसकी वकालत लगातार करते आ रहे हैं। बेरोजगारों को 10,000 रुपये भत्ता, बुढ़ापा और दिव्यांगों को 5,000 रुपये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली की भी बात की जाती है। मनरेगा स्कीम के बारे में भी एक बड़ा अच्छा एक तरह से सुझाव देते हैं या ये कहें जिसकी बात करते हैं कि मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाए। 300 रुपये सरकार दे, 300 रुपये किसान दे, मजदूरों को 600 रुपये प्रतिदिन मिलेगा और साल में 100 दिन की बजाय 300 दिन काम मिलेगा। इस तरह से मजदूरों का भी फायदा होगा और किसानों का भी फायदा होगा। इस रैली में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम और संदीप वाल्मीकि भी पहुंचेंगे। इसके साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर का पोता भी इस रैली में शिरकत करेगा। तो ये देखने वाली बात है, पिछड़ों की लड़ाई के लिए जो कैथल की धरती से शंखनाद होगा वो एक तरह से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जमीन हरियाणा में किस तरह से तैयार करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप पूरी रिपोर्ट पर अपने कमेंट करें और आपको पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें।